नमस्कार। आज हम आईआईटी दिल्ली से जुड़ी एक अहम संस्था फिट के बारे में मिली जानकारी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। फिट यानी फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो आज देखते हैं कि ये संस्था असल में क्या है और इसका क्या महत्व है। नमस्कार। हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से फिट 1992 में बना था, एक नॉन प्रॉफिट संस्था के तौर पर, और इसका मुख्य काम बताया गया है अकादमिक जगत, इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के बीच एक तरह का पुल बनाना। बिल्कुल सही। फिट आईआईटी दिल्ली के तहत आप कह सकते हैं कई रोल निभाता है। एक तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिस है, माने टीटीओ। हाँ, मतलब जो रिसर्च लैब में होती है उसे इंडस्ट्री या बाजार तक ले जाने में मदद करना। और साथ ही ये एक इंक्यूबेटर भी है, नए स्टार्टअप्स को पनपने में, आगे बढ़ने में मदद करता है। तो इसका असली महत्व यही है कि इनोवेशन सिर्फ लैब की चीज ना रह जाए, वो असल दुनिया में इस्तेमाल हो। अच्छा, तो ये मदद असल में दिखती कैसे है? इन सोर्सेज में स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सपोर्ट की बात है, इसमें क्या क्या आता है? देखिए, इसमें कई जरूरी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले तो फिजिकल रिसोर्सेस, मतलब ऑफिस या लैब के लिए जगह वगैरह। ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, फिर है मेंटरशिप, मतलब मार्गदर्शन। ये आईआईटी दिल्ली की फैकल्टीज से भी मिलता है और इंडस्ट्री के जो अनुभवी लोग हैं उनसे भी। यानी सिर्फ जगह नहीं, सही सलाह भी। और नेटवर्किंग के मौके, सही लोगों से जुड़ना, पार्टनर्स ढूंढना, इन्वेस्टर्स से मिलना, ये सब। और हाँ, फंडिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फंडिंग, अच्छा, इसके कुछ उदाहरण भी थे शायद, जैसे टाइड 2.0 का जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। एफआईटी अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत सीड फंडिंग और ग्रांट्स दिलवाने में मदद करता है। जैसे आपने कहा, टाइड 2.0 है ये खास तौर पे आईटी या आईओटी वाले स्टार्टअप्स के लिए है। फिर बायोटेक के लिए BIRAC बायोनेस्ट है, और शुरुआती स्टेज पर, मतलब प्रोटोटाइप बनाने के लिए या बहुत अर्ली सीड सपोर्ट के लिए NID प्रयास जैसी योजनाएं हैं। अच्छा, यानी अलग अलग स्टेज और सेक्टर के लिए ऑप्शंस हैं। जी, और इंक्यूबेशन में आईआईटी का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे R&D लैब्स वगैरह, उन तक पहुंच भी शामिल है। ये किसी भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी बात है। सही कहा। ये फंडिंग वाली बात तो काफी दिलचस्प है। इंक्यूबेशन के अलावा जानकारी में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मदद का भी जिक्र है। वो कैसे काम करता है? हाँ, एफआईटी का एक और मुख्य काम है आईआईटी दिल्ली में जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसे कमर्शियलाइज करना, मतलब उसे बाजार तक पहुंचाना। कैसे? लाइसेंस देकर? हाँ, इसमें टेक्नोलॉजी को किसी इंडस्ट्री पार्टनर या स्टार्टअप को लाइसेंस देना शामिल है। कई बार प्रोटोटाइप बनाने में भी मदद करते हैं और मार्केट में प्रोडक्ट को वैलिडेट करने में भी। और वो पेटेंट वगैरह का क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। फिट पेटेंट फाइल करने की प्रक्रिया में गाइड करता है, आईपी को मैनेज करने में सलाह देता है, और स्टार्टअप्स को जो भी कानूनी सलाह चाहिए होती है आईपी से जुड़ी हुई, वो भी मुहैया कराता है, ताकि उनका इनोवेशन सुरक्षित रहे। यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और सोर्सेज में भी इसका जिक्र है कि इस सब का फायदा कौन उठा सकता है। क्या ये सिर्फ आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स या फैकल्टी के लिए ही है? नहीं, ये एक आम धारणा हो सकती है, पर स्रोत बिल्कुल साफ करते हैं कि ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, देखिए, आईआईटी के छात्र, रिसर्चर्स, फैकल्टी, ये तो हैं ही। शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स भी हैं, लेकिन इनके अलावा आईआईटी के बाहर के इनोवेटर्स और उद्यमी भी इसका फायदा उठा सकते हैं। बाहर के लोग भी? जी हाँ, और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट्स यानी बड़ी कंपनियां और सरकारी एजेंसियां भी फिट की सेवाओं का लाभ ले सकती हैं। असल में कई प्रोग्राम्स तो ऐसे हैं जो किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में रजिस्टर्ड स्टार्टअप के लिए खुले हैं। अरे वाह, ये जानकारी तो बहुत काम की है, क्योंकि अक्सर लगता है कि ऐसी संस्थाएं शायद सिर्फ अपने कैंपस तक ही सीमित होंगी। तो अगर कोई जुड़ना चाहे, मान लीजिए कोई बाहर का उद्यमी है, उसे कैसे पता चलेगा? क्या प्रक्रिया बहुत मुश्किल है? नहीं, प्रक्रिया को काफी सीधा रखने की कोशिश की गई है। सबसे पहला कदम है फिट की वेबसाइट पर जाना, fitt.iitdelhi.ac.in। ठीक है, वेबसाइट। हाँ, वहां पर आपको सारे प्रोग्राम्स की जानकारी मिल जाएगी, जैसे हमने बात की टाइड 2.0, बायरेक बायोनेस्ट, निधि प्रयास वगैरह। आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा प्रोग्राम सही है। फिर उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। और एप्लीकेशन के साथ कुछ खास डॉक्यूमेंट्स लगते होंगे? हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर आपको अपना बिजनेस आइडिया या पिच डेक तैयार रखना होता है, अपनी टीम की जानकारी देनी होती है, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझाना होता है, ये सब चीजें। फिर अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होता है तो आगे स्क्रीनिंग या इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। और अगर किसी को सीधे संपर्क करना हो तो वेबसाइट पर email ID contactus@fit
www.iitd.ac.in और फ़ोन नंबर +91 11 265 97164 भी दिया हुआ है। तो कुल मिला के देखें, फिट अकादमिक रिसर्च और उसके असल दुनिया में उपयोग के बीच एक बहुत ज़रूरी कड़ी का काम कर रहा है। और जैसा हमने अभी समझा, इसकी पहुंच सिर्फ आईआईटी कैंपस तक ही नहीं बल्कि काफ़ी व्यापक है। इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? बिल्कुल, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक प्रमुख शिक्षण संस्थान सिर्फ पढ़ाने और रिसर्च करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे इनोवेशन इकोसिस्टम को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे सकता है। ये लैब की खोजों को बाजार तक लाने का एक कामयाब तरीका है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिर्फ आईआईटी दिल्ली की बात नहीं है, ये अपने आप में एक मॉडल है। और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि भारत में जो बाकी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज हों, यूनिवर्सिटीज़ हों या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को इसी तरह ज़मीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए FIT डे जैसे मॉडल से क्या सीख सकते हैं और उसे अपने यहाँ कैसे अपना सकते हैं।